नमस्कार। मैं बसंत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीके शर्मा एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम कैलेंडर के पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। और कैलेंडर के पार्ट 5 में भी हम जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शताब्दी के कौन से प्रथम दिन हो सकते हैं और कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं। अर्थात हम बात करेंगे शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिनों पर आधारित जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें। और यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों, हमें जो शताब्दी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आप देखते हैं आंसर कैसे बताएंगे, उन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शताब्दी के प्रथम दिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। अर्थात यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जो शताब्दी के प्रथम दिन से संबंधित होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो सेकंड यहाँ पर मैंने पार्ट में विभाजन कर रखा है, उस पार्ट में देखिए शताब्दी के अंतिम दिन से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चनों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी होना आवश्यक है जो हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो, पहली जानकारी ये कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है शताब्दी के कौन कौन से अंतिम दिन नहीं हो सकते या हो सकते हैं। पहले हमने बात करी हो सकते हैं और दूसरी हमने बात करनी है नहीं हो सकने वाले कौन कौन से वार होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और जो हमारा इसका शॉर्ट टर्म है जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट जो हमारा कहता है वो हमें दोस्तों विषम दिन के माध्यम से यहाँ पर पता करना है कि जो विषम दिनों की मैंने आपको जानकारी बताई थी पिछले पार्ट में, जो सेकंड पार्ट मेरा कैलेंडर का था, उसमें मैंने आपको बताया था विषम दिन के बारे में कि जो हमारी जानकारी होती है विषम दिनों के बारे में हमें पता करना होता है वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि विषम दिनों की संख्या याद करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिनों की संख्या दी होती है उसमें हमें 7 से विभाजन करने के पश्चात जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर क्या होता है, विषम दिन कहलाता है। और विषम दिनों की संख्या कभी 6 से अधिक नहीं होती, अर्थात 0 से 6 तक के जो हमारे विषम दिन होते हैं उन्हीं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको बता देता हूँ जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताई है कि जो एक साधारण वर्ष होता है दोस्तों, उस साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग यदि हम चले तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें कि एक साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यदि यही चर्चा हम लीप वर्ष में करते हैं, लीप वर्ष के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ हम 7 से विभाजन करें तो हमें विषम दिनों की संख्या रिमाइंडर के रूप में मिलेगी दोस्तों, और वो क्या होगी कि 2 रिमाइंडर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो हम बात करें कि लीप वर्ष में यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब ये चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि ये वाले जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं शताब्दी से रिलेटेड, उनका कंसेप्ट जो है वो इसी के आधार पर है। तो देखिए, हम बात करते हैं, एक चर्चा और हमने की थी पिछले सेशन में कि दोस्तों जो पंचांग हमारा है या फिर हमारा जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है। तो प्रथम दिन के बारे में भी हमने चर्चा की थी, और वहां पर मैंने बताया था आपको कि जो प्रथम दिन है वह कौन सा है, सोमवार है। अर्थात हम यदि कहें तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 001 ईस्वी को कौन सा वार होगा दोस्तों, सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो पंचांग है या फिर कैलेंडर है, इस कैलेंडर का प्रथम दिन किसे माना गया है, सोमवार को माना गया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने बात की कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को यहाँ पर कौन सा वार हो गया, सोमवार हो गया। लेकिन यही चर्चा हम इसके जस्ट 100 साल बाद में, अर्थात हमारी जो एक शताब्दी होती है वो कितने वर्षों की होती है, 100 वर्षों की होती है। इसलिए हम 100 वर्षों के बाद की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं चलूं तो 1 जनवरी
101 ईस्वी को कौन सा वार होगा दोस्तों? तो यहां पर हम चर्चा करें तो देखिए किस तरीके से हम यहां तक पहुंच सकते हैं, इन विषम दिनों के माध्यम से हम यहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप यहां पर एक साधारण वर्ष हम लेते हैं। तो यहां मैंने बात की कि 1 जनवरी 2001 जो एक साधारण वर्ष है, उसे यदि सोमवार है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2002 को क्या वार होगा? तो दोस्तों मैंने यहां पर बात की कि जो साधारण वर्ष, जो हमारा पहला सेशन है, उसमें आप याद कीजिए मैंने बताया था कि आप किसी साधारण वर्ष से यदि अगले वर्ष जाते हैं तो आपको कितने दिन आगे चलना होता है? 1 दिन आगे चलना होता है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष के विषम दिन कितने हैं? 1 होते हैं। तो हम यहां पर सोमवार में +1 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। और यही चर्चा हमें यहां पर करनी है कि 1 जनवरी 1 ईस्वी से लेकर 1 जनवरी 101 के बीच में हमें कितने वर्ष यहां पर मिल रहे हैं? 100 वर्षों की गणना हो रही है। तो 100 वर्षों में हमें पता करना है कि विषम दिन कितने होते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में कर ली है। यदि कुछ विद्यार्थी ऐसे बैठे हों जो पिछले सेशन को उन्होंने नहीं देखा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप ओपन कीजिए और पिछली वीडियो को देखिए, जहां आपको पता चलेगा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। और एक बार पुनः मैं यहां पर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि यदि हम 1 से लेकर 100 वर्षों के यदि विषम दिन हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां कुछ साधारण वर्ष होते हैं और कुछ लीप वर्ष होते हैं। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो यहां पर देखिए, पहली बात हम साधारण वर्ष की करें तो 76 साधारण वर्ष हैं, और जो बात करी हमने 24 वर्ष जो बच गए हैं वो क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष। लेकिन यहां मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। क्यों? क्योंकि जो साधारण वर्ष में तो 1 दिन होता है विषम, लेकिन विषम दिनों की गणना यदि लीप वर्ष में करें तो कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 24 × 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो योग है वो कितना हमें प्राप्त होता है? 124। और इसको यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बचता है दोस्तों? 5 हमारा रिमाइंडर बचता है। यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना था साधारण वर्ष में? 1। इसलिए हमने 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक जाने के लिए कितना प्लस किया था? 1 प्लस किया था। और यहां पर यदि हम इस सोमवार में +5 कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो हमारा 1 जनवरी 101 ईस्वी को जो वार होगा वह हमारे सामने होगा दोस्तों। तो देखिए, यदि सोमवार में हम +5 करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या वार आएगा? शनिवार आता है दोस्तों, अर्थात सैटरडे के रूप में यहां पर हमें आंसर प्राप्त होता है। तो हमने चर्चा की कि जो शताब्दी के प्रथम दिन है वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है सोमवार और दूसरा हो सकता है शनिवार। लेकिन अब हम तीसरे की बात करते हैं कि 1 जनवरी 201 ईस्वी को कौन सा वार यहां पर हो सकता है? तो दोस्तों वही बात यहां पर है कि 1 जनवरी 101 से लेकर 1 जनवरी 201 के बीच में हमें कितने प्राप्त हुए वर्ष? 100 वर्षों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर चर्चा करेंगे हम कि जो 101 से लेकर 200 तक के वर्ष हैं उनमें कितने विषम दिन हैं। तो पिछले सेशन को याद कीजिए, वहां पर हमने बात की थी कि जो वहां पर भी यही वैल्यू हमें मिलती है। तो कितने वर्ष मिलते हैं? 5 विषम दिन मिलते हैं। सॉरी, यहां पर कितने दिन हमें विषम दिन मिलते हैं? 5 विषम दिन मिलते हैं। तो यदि शनिवार में यहां +5 करते हैं, यहां +5 करते हैं तो हमें 1 जनवरी 201 का वार हमारे सामने होगा। तो दोस्तों शनिवार में आप +5 कीजिए। यहां देखिए, पहला आप शनिवार के बाद रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, और यहां पर कौन सा वार आ जाएगा? हमारा गुरुवार यहां पर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास कितने वार मिल चुके हैं? 3 वार अभी तक हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे वार की, जो हमारा लास्ट वार होगा, जो हमारा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें कि 1 जनवरी 301 को कौन सा वार हो सकता है। तो यहां पर हम चर्चा करें तो दोस्तों 201 से लेकर 301 तक के जो वर्ष हैं इनमें कितने वर्षों की गणना हुई? 100 वर्षों की। यहां पर बीच में 100 वर्ष आ रहे हैं, इसलिए हमें 100 वर्षों में विषम दिन फिर से देखने हैं। और यहां पर यदि हम बात करें तो वही हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 5 यहां पर रिमाइंडर हमें मिलता है, अर्थात विषम दिनों की संख्या जो 5 मिलती है हमें। तो दोस्तों गुरुवार में यदि हम 5 ऐड कर देते हैं तो यहां पर हमारा जो वार निकल कर आता है वो क्या आता है दोस्तों? मंगलवार हमारा वार निकल कर आता है। तो हमने चर्चा की
कि जो दोस्तों यहाँ पर जो 4 वार हमें निकल कर आए, पहला यहाँ पर वार जो है वो 1 जनवरी 1 ईस्वी को वो सोमवार निकल कर आया। दूसरा हमने चर्चा किया कि 1 जनवरी 101 ईस्वी को जो निकल कर आया वह शनिवार है। और तीसरा हमने जो वार फाइंड किया वो 1 जनवरी 201 ईस्वी को क्या निकल कर आया, गुरुवार। और 1 जनवरी 301 को क्या निकल कर आया, मंगलवार। तो हमें 4 वार ऐसे मिल चुके हैं जो हमारे क्या होंगे, जो हमारे शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक बार यहां लिख देता हूं मैं, पहला वार हमारा सोमवार है, दूसरा वार हमारा शनिवार है, तीसरा यहां गुरुवार है और चौथा मंगलवार है। अब हम दोस्तों यहां बात करते हैं कि कौन से नहीं हो सकते। तो देखिए सोम, मंगल और गुरु और शनिवार तो यहां पर मिल गए, लेकिन इनके अलावा जो 3 वार हमारे शेष रह गए हैं वो क्या होंगे, वो नहीं हो सकते। अर्थात शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते, तो देखिए सोम आ गया, मंगल आ गया, बुध यहां पर होगा जो नहीं हो सकता, बुध के बाद गुरु यहां आ गया, फिर हमारा जो शुक्र होगा वो यहां होगा, अर्थात तो शुक्रवार नहीं हो सकता। शुक्र के बाद शनिवार यहां है तो यहां पर रविवार नहीं हो सकता। अर्थात जो 3 वार हमारे शेष बच गए हैं, 7 दिनों में से 3 दिन हमारे बच गए हैं, वो क्या नहीं हो सकते, शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। दोस्तों इसी कंसेप्ट के आधार पर हम शताब्दी के अंतिम दिनों की यहाँ चर्चा करेंगे। शताब्दी के अंतिम दिन, यहाँ मेरी जो बात है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। साधारण वर्ष में 365 के आधार पर हमने कितने विषम दिन यहाँ लिए, 1 विषम दिन। अच्छा, इसके लिए हमने चर्चा की कि 1 जनवरी 2001 को जो वार है वो क्या होगा, सोमवार है। ठीक है, तो इसके यदि पिछले वर्ष में हम देखें तो 31 दिसंबर जो लास्ट का दिन है, अंतिम दिन है, उसे क्या वार होगा, इससे पिछला वार अर्थात रविवार। रविवार कब होगा, 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2000 को हमारा रविवार होगा, एक दिन पीछे चलना होगा। इसका मतलब हम यहां चर्चा करें कि 1 जनवरी 1 को यहां पर सोमवार है, या फिर यहां चर्चा करें 1 जनवरी 301 को मंगलवार है, तो जो हमारा 200वीं शताब्दी जो इसका अंतिम दिन होगा उसका कौन सा वार होगा, मंगलवार से एक दिन पीछे का। अर्थात जो भी हमें वार यहाँ पर दिए गए हैं वो शताब्दी के प्रथम दिन दिए गए हैं, और अंतिम दिन फाइंड करने के लिए हम एक एक दिन इनका पीछे का ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सोमवार के पीछे का वार यदि हम लेते हैं तो यहाँ क्या वार फाइंड होता है, रविवार। दूसरे वार के बारे में चर्चा करें तो शनिवार है, शनिवार से पहले का जो वार है वो हमारा आता है शुक्रवार। और तीसरा वार यहाँ गुरुवार है, गुरुवार से पहले का यदि हम वार देखते हैं तो क्या आता है, बुधवार। और यदि मंगलवार से पहले का वार हम देखते हैं तो यहाँ पर सोमवार हमें देखने को मिलता है। तो 4 वार ऐसे हमें मिल गए हैं, रवि, शुक्र, बुध और सोम, जो हमारे शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। और शताब्दी के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते, तो दोस्तों यहां बात करें रविवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार के अलावा जो भी हमारे वार शेष रह गए हैं वो वार यहां पर हमारे शामिल किए जाएंगे। तो देखिए सोमवार यहां आ गया तो मंगलवार यहां पर आएगा, फिर देखिए बुधवार यहां आ गया तो गुरुवार यहां आएगा, फिर देखिए शुक्रवार यहां आ गया तो शनिवार यहां आएगा, और शनिवार के बाद हमारा रविवार जो है वो यहां पर आ गया। दोस्तों ये था इसका कंसेप्ट। अब एक जो कंसेप्ट और है उसके बारे में भी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पर यदि हम विषम दिनों की चर्चा कर रहे हैं तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर जो हमारे 100 तक के वर्ष होते हैं इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। दोस्तों विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। फिर मैंने चर्चा की थी कि 101 से लेकर 200 तक के वो वर्ष होते हैं जो यहां पर देखिए 100 का डबल हो रहा है 200, तो यहां पर भी हम 5 का डबल करेंगे 10, लेकिन 7 से ज्यादा है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करने के पश्चात जो रिमाइंडर शेष रहता है उसे हम यहां पर लिखेंगे। तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो यहां पर रिमाइंडर हमें 3 मिला। और फिर हम बात करें 201 से लेकर 300 तक की, तो यहां पर हमें 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्योंकि यहां देखिए 100 का ट्रिपल हो रहा है, जो यहां पर 3 गुना हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 या 15, और 15 में 7 से विभाजन करेंगे तो कितने विषम दिन आए, 1 विषम दिन आया।
और यही गणना हम 301 से लेकर 400 तक के जो हमारे वर्ष हैं इनमें चर्चा करें तो दोस्तों 500 के 20 तो वो हो गए, और एक जो ये 400वां वर्ष है ये क्या है, एक लीप शताब्दी है, इसलिए इसे लीप वर्ष में काउंट करेंगे। और यहाँ 21 के साथ होगा, और 21 में 7 का विभाजन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा, अर्थात रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है। अब दोस्तों एक छोटी सी हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। देखिए जो हमें पहले से पता है कि जब हमने पंचांग जो है, इस पंचांग का प्रथम दिन कौन सा माना है दोस्तों, सोमवार माना है। तो एज इट इज दूसरा वार क्या होगा, मंगलवार होगा। तीसरा वार क्या होगा, बुधवार होगा। चौथा वार क्या होगा, गुरुवार होगा। और पांचवा क्या होगा, शुक्रवार। और छठवां जो होगा वो होगा शनिवार। और सातवां जो वार होगा वह क्या होगा, रविवार होगा दोस्तों। अब यहां देखिए हमें जो वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू के आधार पर हम वार को रख देंगे। तो यहां देखिए जो हमारा 5 नंबर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। तो यहां पर हम 5 की जगह रख देंगे शुक्रवार, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 3 नंबर पे आ रहा है वह क्या आ रहा है, बुधवार। तो यहां हम रख देंगे बुधवार। 1 नंबर पे सोमवार हमने रखा था, क्योंकि पंचांग का जो हमारा पहला वार होता है वह क्या होता है, सोमवार होता है। और 0 पे यहां देखें तो हमारा सोमवार से पहले का रविवार आता है, जो देखिए 7 नंबर पे रविवार है, इसलिए हम यहां पर रविवार कर दिए। अब यहां देखिए, यहां आपको ध्यान से देखना है कि जो ये वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी दोस्तों, ये 100 वर्षों के अंतर्गत जो हमारे विषम दिन थे वो आ रहे थे। और यदि आपको यहां पर पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 अर्थात एक शताब्दी जो है उस शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो हम 100 वर्षों में क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। और जो विषम दिनों के आधार पर हमारा इन वारों में से जो भी हमारा वार आता है वह हमारा एग्जैक्ट क्या होगा, आंसर होगा। तो 100वीं शताब्दी का लास्ट का जो हमारा वार है वो क्या निकल कर आया, शुक्रवार। अब जो यहां पर बात करें तो 200 जो हमारी ईस्वी है, 200वीं शताब्दी है, इस शताब्दी का अंतिम वार क्या निकल कर आया, बुधवार। यहां बात करें 300वीं शताब्दी का अंतिम वार जो निकल कर आया वो क्या आया, सोमवार। फिर बात करें 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकल कर आया वो क्या आया, तो दोस्तों रविवार। अब क्या जो हमने यहां चर्चा की अंतिम वार जो हमारे शताब्दी के अंतिम वार हो सकते हैं, क्या इनसे मैच खाते हैं, तो देखिए पहले हम चर्चा करेंगे शुक्रवार की, तो शुक्रवार हमें मिल गया। फिर बात करें बुधवार की, बुधवार हमारा यहाँ एग्जैक्ट मिल गया। सोमवार की बात करें तो सोमवार भी मिल गया, और रविवार की बात करें तो रविवार भी हमारा मिल गया। तो दोस्तों दोनों ही कंसेप्ट से हमारा आंसर जो है वो सेम है, क्योंकि जो हमारा मेथड है वो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या होता है, एकदम सही साबित होता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो दोस्तों यहाँ अब बात की है हमने, क्या जो लास्ट का अंतिम जो वार है अर्थात 31 दिसंबर को जो वार होगा उसके एक दिन आगे हम चलेंगे, तभी तो 1 जनवरी का वार हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर हम देखें कि रविवार जो है, यदि यहां पर शताब्दी का अंतिम दिन है तो जस्ट इसके नेक्स्ट वाली जो शताब्दी स्टार्ट हो रही है उसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रवि से एक दिन आगे का, अर्थात यहां +1 करेंगे तो सोमवार हमें मिलेगा। और वो सोमवार देखिए यहां जो शताब्दी का प्रथम दिन है वो यहां पर साबित हो रहा है। फिर शुक्रवार की हम चर्चा करें तो शुक्रवार में +1 करें तो शनिवार आता है, जो शनिवार यहां आ रहा है। बुधवार में यदि हम +1 करें तो गुरुवार आता है, और गुरुवार यहां पर हमारा हमें मिल गया। सोमवार में यदि +1 करते हैं तो यहां पर जो सोमवार के बाद अगली जो हमारी शताब्दी स्टार्ट होती है उसका प्रथम दिन क्या आता है, मंगलवार, जो एग्जैक्ट यहां पर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्हें याद कैसे किया जाए। तो इन्हें याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत ही इजी है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना मेथड नहीं लगाना, और ना ही आपको इतना गहन अध्ययन वहां पर करना है। ये अध्ययन सिर्फ आपको जब आप घर पर स्टडी करते हैं उस टाइम पे आपको अपनाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें गहराई तक जाना है, हमें हर चीज के बारे में गहन अध्ययन करना है, तभी जाके उसका कंसेप्ट यदि हमें समझ में आ गया तो हम आगे किसी दूसरे को बता भी सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी अगर इच्छा हो कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है, रीजनिंग पढ़ाना है और बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो दोस्तों वहां पर ये जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो दोस्तों अब देखिए हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपके माइंड में एज इट इज ऐसे कि ऐसे मैं इमेज फिक्स कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, इन सभी जानकारियों को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाने के पश्चात
जो भी मैं जानकारी बता रहा हूं केवल और केवल यदि आप एग्जामिनेशन के आधार पर यदि पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इतना मैटर जो है वो याद नहीं करना। सिर्फ आपको ये 2 मिनट का जो लास्ट का वीडियो है यही आपको देखना है और एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा चल रहा था कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं, तो हो सकने वाले की बात यहां पर हो रही है और कौन से नहीं हो सकते तो वो यहां पर हो रही है। शताब्दी के अंतिम दिन की हमने चर्चा करनी है, तो यहां पर होने वाले हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, और जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते उनकी चर्चा हमने यहां पर की है। एग्जैक्ट आप देखिए, जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं उन्हें आप यहां पर भी सोमवार और यहां पर भी सोमवार आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वार सोमवार है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है दोस्तों सोमवार, और एग्जैक्ट यहां पर भी आपको क्या करना है, सोमवार। इसका मतलब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, जो हमारा शताब्दी का प्रथम दिन अर्थात कैलेंडर का प्रथम दिन हमें माना गया है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी सोमवार होता है। अब दोस्तों, ये जो सोमवार है इसके जस्ट नीचे वाली साइड में आपको क्या करना है, इससे अगला वार लिखना है मंगलवार। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोमवार और मंगलवार दोनों होते हैं। लेकिन मंगलवार के बाद जो बुधवार आता है वो नहीं होने वालों में शामिल होता है, क्योंकि बुधवार कभी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होता। बुधवार के आगे का जो वार आता है वो इस तरफ लिखना है, क्योंकि गुरुवार क्या होता है, शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। और गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है जिसे हमें इस तरफ लिखना है, क्योंकि ये क्या नहीं हो सकता, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। और शुक्रवार से जस्ट आगे की जानकारी करें तो शनिवार हमारा आता है जो क्या होता है, प्रथम दिन हो सकता है। यही गणना हमें इस तरफ करनी है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर देखिए सोमवार से हमने स्टार्ट किया है दोनों में। पहले हमने गणना की है शताब्दी के प्रथम दिनों के बारे में, और शताब्दी के प्रथम दिनों में जो शुरू के दोनों वार हैं वो हमने एक साथ लिए हैं। लेकिन यहां पर हमें एक साथ नहीं लेने, यहां एक वार हमें इस तरफ लेना है, तो दूसरा वार हमारा जो मंगलवार होता है वह हमें नहीं होने वालों में, अर्थात जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं उनमें पहला वार आता है सोमवार, और जो नहीं हो सकते उनमें पहला वार आता है मंगलवार। इसके बाद मंगलवार के बाद जो बुधवार आता है उसे आपको इस तरफ रखना है, और बुधवार के बाद जो गुरुवार आता है उसे आपको इस तरफ रखना है। गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार आता है, वो आपको यहां पर रखना है कि शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। और शुक्रवार के बाद जो शनिवार होता है उस शनिवार को आप इस तरफ रखेंगे, अर्थात ये नहीं हो सकता। और शनिवार के बाद में जो हमारा रविवार बचा है उसे आप इस तरफ लिखिए। अब एज इट इज आपको जो इमेज फिक्स करनी है वो यहीं से इमेज फिक्स आपकी होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान दें, बिल्कुल 1 या 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो कंफर्म यहां से एक जो क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आप भविष्य में कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शताब्दी के प्रथम दिनों में आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है हो सकने वाले और दूसरी तरफ लिखना है नहीं हो सकने वाले। यहां पर हमें जो शुरू के 2 वार आते हैं, कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार है, वहां से हमें दोनों से स्टार्ट करना है, सोमवार इधर और सोमवार ही इधर, क्योंकि एकमात्र ऐसा वार सोमवार है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कोई भी वार ऐसा नहीं है जो शताब्दी का अंतिम दिन सेम आपको मिले। तो यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ जो सोमवार है वो यहां आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इमेज फिक्स कीजिए, यहां आपको करना है शताब्दी के प्रथम दिन में जो शुरू के 2 वार हैं वो आपको एक साथ लिखने हैं, अर्थात सोमवार और मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार इधर, बुधवार के बाद जो गुरुवार है वो इधर, फिर शुक्रवार इधर, शनिवार इधर, और जो एक वार बच गया है वो रविवार इधर आ जाएगा अपना। और एज इट इज जो 3 वार हैं वो यहाँ पर शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते, और जो यहाँ पर होने वाले दिन है वो कौन कौन से हैं, सोम है, मंगल है, गुरु है और शनि है। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर साथ में नहीं लेना क्योंकि अंतिम दिन की चर्चा हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक बार जो हो सकता है और दूसरा बार नहीं हो सकता। देखिए सोमवार हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता, बुधवार हो सकता है, गुरुवार नहीं हो सकता, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता, और इसके बाद जो रविवार है वो हो सकता है। दोस्तों मेरा जो समझाने का प्रयास है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत
अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आगे की जो वीडियो है, जो सब्सक्राइब करने से आपको तत्काल आपके पास उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए और आप क्या करें, उस वीडियो को भी अच्छे से देख पाएं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि जो कैलेंडर के हमें प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करें, और जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।